तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ अ रेजिस्टेंस। अब देखो रेजिस्टेंस यहाँ पे कैसे कनेक्ट होते हैं, कैसे कंबाइन करते हैं। तो यहाँ पे दो तरीके के रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन होते हैं, पहला है सीरीज, दूसरा है पैरेलल। सीरीज में कैसे हम कनेक्ट करते हैं, मान लो हमारे पास मल्टीपल रेजिस्टेंस है, हम सिर्फ दो का एग्जांपल ले रहे हैं, दो रेजिस्टेंस हमारे पास R1 और R2। तो ये हमारी सर्किट कंप्लीट हो गई है, यहाँ कोई स्विच नहीं लगाया, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस लगाया है। कन्वेंशनल करंट फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अपोजिट मूव करेगा, रिवाइज करते हुए चलो। दो रेजिस्टेंस है यहाँ पे R1 और R2, तो यहाँ सीरीज में है। सीरीज में जो होता है वो हम ऐसे इसको एक के बाद एक कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे दो रेजिस्टेंस, आप मल्टीपल रेजिस्टेंस यूज कर सकते हो, डिपेंड करता है आपका क्या यूज केस है। तो वहां पे हमने दो रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे हमने सर्किट बनाया एक, यहाँ पे सेल ले लिया हमने, यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल दिया, यहाँ पे हमने कन्वेंशनल करंट का फ्लो कर दिया। इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा अपोजिट मूव करेगा, इस चीज का ध्यान रखते हुए चलना, और यहाँ पे साथ में साथ रिवाइज करते हुए चलो। तो ये सीरीज कनेक्शन है। पैरेलल में क्या होता है, यहाँ पे हमने एक सर्किट बनाया, प्लस और माइनस दिया, बड़े वाले को प्लस, छोटे वाले को माइनस, रेजिस्टेंस पैरेलल है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ जो करंट फ्लो करेगा वो डिवाइड होगा, करंट यहाँ पे सेम नहीं होगा। हमने सिंबल वाले में बताया था ना कि कभी भी अगर बीच में आप जैसे किसी घर में कटिया मारते हो तो करंट वहां से डिवाइड हो जाता है। और करंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि हमेशा वो शॉर्टेस्ट पार्ट चुनता है। जैसे हम लोग थोड़ा आलसी होते हैं ना, देखते हैं ना कि अरे यार इधर नहीं उधर से जाते हैं, ये वाला रास्ता कम पड़ेगा तो यहीं से चले जाते हैं। तो करंट भी कुछ ऐसा ही होता है, उसकी भी एक नेचर या प्रॉपर्टी होती है कि जहां वो सबसे पहले शॉर्टेस्ट पार्ट जो देखेगा वहीं से चला जाएगा। तो ये होता है। तो अब हम ओवरऑल रेजिस्टेंस यहाँ पे देखें सीरीज, अगर हम यहाँ फॉर्मूला देखें तो सीरीज कनेक्शन में क्या बनता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस आप जितने रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हो सीरीज में उसको प्लस करते जाओ Rn तक, 1 2 3 4 10 कितने भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कितना आप कनेक्ट किए हैं। यहाँ पे जो फॉर्मूला बनता है पैरेलल का 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस डैश डैश डैश, आप जितने यूज करना चाहते हो। अगर 2 यूज किया तो सिर्फ 2 तक बनेगा, ये सब कुछ नहीं होगा। 3 यूज किया तो 3, तो डिपेंड करता है आप कितने बना रहे हो वहां पे सीरीज में, मतलब पैरेलल में यहाँ पे कितने कनेक्ट कर रहे हो रेजिस्टेंस। ये हो गया इसका फॉर्मूला। हमने रेजिस्टेंस का देखा था, उसको डिनोट करते हैं ओमेगा से, सिंबल होता है और यूनिट होती है ओम, सिंबल होता है कुछ ऐसा टाइप का, ओम टाइप का। अब यहाँ पे हम एक चीज ध्यान देते चले, सबसे पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी में एमीटर और वोल्ट मीटर, तो वहां पे हम आपको समझाते हैं। देखो एमीटर कभी भी कनेक्ट करोगे ना आप, तो यहाँ पे एक डिवाइस होती है एमीटर, ऐसे ऐसे ये कनेक्ट कर दो, हमेशा इसी टाइप में ये कनेक्ट होगा। वोल्ट मीटर क्या होता है, यहाँ पे कैसे कनेक्ट होता है, इसके हमेशा अक्रॉस मतलब पैरेलल कनेक्ट होगा, ये वोल्ट मीटर। तो ये चीजें ध्यान लेके चलना, यहाँ पे नहीं समझा रहे हैं, इस टॉपिक में यहाँ पे है। वोल्ट मीटर और मीटर हमने आपको बता दिया क्या होता है। रेजिस्टेंस में हम एक चीज और बताते चलें, ये फॉर्मूला आपने देख लिया रेजिस्टेंस का सीरीज में और पैरेलल में। और रेजिस्टेंस में क्या होता है, जब आप सीरीज में कनेक्टेड रहते हो ना तो रेजिस्टेंस बढ़ता है और करंट घटता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और करंट घट जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है कि करंट डिवाइड हो जाता है। मान लो यहाँ पे I करंट फ्लो कर रही थी I, तो यहाँ पे जो करंट जाएगी ये मान लो I1 हो जाएगी और ये I2 हो जाएगी, तो ओवरऑल ये प्लस करके फिर आती है, ठीक है। तो जितना आप वहां पे बीच में करते जाओगे वहां पे उस हिसाब से वो करंट डिवाइड होता जाएगा। चलो अब एक क्वेश्चन बताओ जल्दी से कमेंट करके, एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाओ कि आपके घर में कौन सा कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन है या पैरेलल कनेक्शन है, जल्दी से बताओ। तब तक हम उसके आगे टॉपिक में बढ़ते हैं, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अगर सीरीज कनेक्शन है आप, ठीक है, घर में अगर हम सीरीज कनेक्शन करते हैं तो उसके डिसएडवांटेज क्या है, सिर्फ एक सिंगल स्विच होगा कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि सारे डिवाइसेस एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और कनेक्टेड है, ठीक है। तो अगर एक ही सिंगल स्विच है, अगर हमें सब बंद करना होगा तो एक बटन दबाना होगा, सब चालू करना होगा, तो अगर हमें किसी एक को यूज करना है तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा इसका क्या डिसएडवांटेज है, अगर हमारा पहला खराब होता है तो उसके बाद सारा खराब हो जाएगा, या एक खराब होता है तो सब बंद हो जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे पर है, आगे करंट नहीं फ्लो करेगा, सर्किट कंप्लीट नहीं होगी, ब्रेक हो गया तो एक भी नहीं चलेगा। अब मान लो आपने यहाँ पे मल्टीपल बल्ब लगाए हैं, यहाँ 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 यहाँ, एक भी खराब हो गया तो सर्किट इनकम्प्लीट हो गई ना, खत्म, वहीं से कुछ भी नहीं चलेगा। देखो तीसरा क्या है, डज नॉट गेट सेम वोल्टेज एट एंड्स। अब यहाँ पे क्या आपने ढेर सारे बल्ब लगा दिए, यहाँ पे बहुत ढेर सारे बल्ब लगा दिए आपने, तो ये ज्यादा तेज ग्लो करेगा और ये कम ग्लो करेगा। क्यों? क्योंकि वोल्टेज उसका सेम नहीं होगा, वहां पे डिफरेंस हो जाएगा वोल्टेज का। अब देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे आपने रुकावट डाल दी अपने इसके रास्ते में, करंट यहाँ आसानी से फ्लो कर रहा था, उसके बीच में आपने एक ही जगह बहुत ढेर सारे लगा दिए, तो वहां रेजिस्टेंस बढ़ गया और करंट घट गया। तो इसके इतने डिसएडवांटेज हैं। और यहाँ पे पैरेलल में देखो करंट डिवाइड हो जाता है, करंट घटता नहीं है। अगर हमें फैन चलाना है तो हम फैन चलाएंगे। देखो अब पैरेलल हम बात करते हैं, अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो आप जिन्होंने भी कहा है कि हमारे घर में सीरीज कनेक्शन है उनका बिल्कुल गलत है, और जिन्होंने बोला है कि पैरेलल कनेक्शन है उनका बिल्कुल सही है। देखो
हम बताते हैं कैसे। अगर आपके घर में सीरीज कनेक्शन नहीं हो सकता है, हाँ आप ये देखो, पहले जो झालर आते थे वहां पे सीरीज कनेक्शन का बेस्ट एग्जांपल था। चाइनीज झालर होते थे, दिवाली के दिन हम लोग सजाते थे, बीच में एक भी झालर खराब हो गया तो सब खराब हो जाते थे, क्योंकि वहां पे 2 तार जाते थे। आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजीज भी आ गई हैं और मॉडल इवॉल्व हुआ है, तो वहां पे क्या हुआ है कि पैरेलल भी झालर बन के आने लगे। पैरेलल कनेक्शन में एक भी बल्ब बीच में खराब होता है तो वो बंद हो जाता है, बाकी सारे बल्ब जलते रहते हैं। और अगर हम डोमेस्टिक यूज की बात करें तो हमारा घर में जो कनेक्शन होता है वो भी पैरेलल कनेक्शन ही होता है, क्योंकि मान लो आपको फैन बंद करना है या चलाना है तो आप सिर्फ फैन की बटन दबाओगे, बाकी सारी चीजें चल रही होंगी एज इट इज। आप फैन बंद कर दिया, आपको लाइट बंद करना तो आपने लाइट बंद कर दिया। मान लो आपके घर में बल्ब फ्यूज हो गया तो बाकी सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें तो चल ही रही है ना, फैन चल रहा है, टीवी, फ्रिज, एसी सब चल रहा है। सीरीज में हो तो आपका बल्ब खराब हो गया, सब बंद हो गया, पूरा घर की लाइट चली गई। तो हमारा घर का जो डोमेस्टिक कनेक्शन होता है वो हमारा पैरेलल कनेक्शन होता है। इसके बहुत से एडवांटेज हैं। कोई भी एक डिवाइस अगर खराब हुआ तो वो सब पे इफेक्ट नहीं करता है और सारी जगह हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो बराबर होता है, सब कुछ एक जैसा ही चलेगा। तो यहाँ से हमारा कॉम्बिनेशन टॉपिक भी खत्म हो गया।